हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है कि शो दैट द कर्व पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। बड़ा आसान है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और वाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। ठीक है, ओके। देखो आपको मैंने एक चीज बताया कि जब भी अपने को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया जाए और इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा हो तो जस्ट एलिमिनेट द पैरामीटर। ठीक है, तो एलिमिनेट करें आप पैरामीटर को। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? पैरामीटर, पेरीमीटर लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। देखिए ये टी को एलिमिनेट करना है ना मुझे, मैं इधर से टी उठाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के काम हो जाएगा मेरा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर। देखा आप लोगों को? मुझे तो दिख गया। और माइनस हाफ का होल स्क्वायर जो है वो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस वन पहले से था इधर। ठीक है, तो टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, एक्स माइनस 3/4, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन आ रहा है आपका। ठीक है, मैं देखता हूँ ना यार, 2 मिनट रुके। यहाँ पे भी करते हैं अपन y को एलिमिनेट करने की कोशिश। तो कैसे बनेगा? t माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, वन पहले से, इसको दूर रहने दो। हाफ का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो 3/4 यहाँ भी आएगा, तो y माइनस 3/4 दिस इज इक्वल टू t माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा t प्लस हाफ का होल स्क्वायर। मेरे को क्या करना है? t को एलिमिनेट करना है। यार t को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं लग रहा ना यहाँ से। व्हाट वी कैन डू, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लिया तो t प्लस हाफ आ जाएगा और t माइनस हाफ आ जाएगा, बट प्लस माइनस का आएगा। ओके, फिर दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो रूट माइनस रूट और इधर कांस्टेंट आ जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, चलिए एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई समथिंग एल्स। ओके, देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस ऐड दिस एक्स और वाई की इक्वेशन। ये एक्स और वाई की इक्वेशन को अपन ऐड कर देते हैं, तो उससे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अगर मैंने x प्लस वाई, ये एल एच एस और एल एच एस को ऐड करा, तो आर एच एस और आर एच एस को ऐड करेंगे तो देखिए टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा 2t स्क्वायर, वन प्लस वन आ जाएगा 2, और t माइनस टी तो 0 आ गया। तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करा अगर अपन ने तो x माइनस वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2t भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये t उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है? x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन। ओके, एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, इसको कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2 4 इधर आ जाएगा। ओके, x प्लस वाई अपॉन टू यहाँ पर भी और अपॉन टू यहाँ पर भी है।
अच्छा अपॉन 4 इधर है ना, वही मैं सोच रहा था कि कुछ गलती हो रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, अपन ने यहाँ पे सब कुछ सही रखा है, ये भी सही है, वो भी सही है। फिर ये 2 और 2 कट जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। एक्स स्क्वायर थोड़ा अच्छे से फैशन में लिख रहे हैं ना, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ गया है, इसका डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका आप डेल्टा ज़रूर कैलकुलेट कर लेना, है ना। आई एम वेरी वेरी श्योर वो 0 नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि एच स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए बी। देखते हैं एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2hxy होता है ना ये, तो एच का वैल्यू -1 है। ए बी, ए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो दिख रहा है आपको -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1। अभी विवेक कह रहा था कि ये आ नहीं रहा है बराबर, आ तो रहा है बराबर। चलो आपने लिखा भी कि आया बराबर। डेल्टा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, अभी अपन इतने गरीब नहीं है कि डेल्टा भी कैलकुलेट ना कर पाए, ठीक है। मैं आपको सिखा चुका हूँ डेल्टा मतलब क्या होता है, ए बी सी एफ जी एच, या तो एच एच जी जी एफ एफ जी जी एच एच, जैसे आपको याद रखना उचित लगे। ओके, तो ये पैराबोला है, ये प्रूफ हो गया। डेल्टा आप लोग बता रहे हो कि -9 आ रहा है ना, तो बस नॉट जीरो, जीरो नहीं आ रहा तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। जीरो आ गया तो फिर तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, है ना। जीरो नहीं आने देना है आपको, वरना फिर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टेंजेंट टू पैराबोला। ओके, लिखो टेंजेंट टू पैराबोला। ओके, देखिए अपने पास अगर कोई पैराबोला है, पैराबोला मतलब एनी सेकंड डिग्री कर्व। ओके, इफ यू हैव एनी सेकंड डिग्री कर्व और उस पर एक लाइन टच होना चाहती है या फिर कट होना चाहती है या फिर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती है एक लाइन और एक पैराबोला के साथ, ठीक है। तीन तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती है एक लाइन और एक पैराबोला के साथ। तो मान लो अपने पास पैराबोला जो है वो स्टैंडर्ड है। आज के बाद हम लोग सारे स्टडी जितने भी फॉर्मूले अपन वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस पैराबोला के लिए करने वाले। हम लोग इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस वाला, ये वाला जो पैराबोला होता है ना, ये सब अपन इसके लिए कोई भी रिजल्ट नहीं पढ़ेंगे और ना ही आपको पूछा जाएगा। जितना भी आपको टेंजेंट पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है या फिर सीकेंट पढ़ना है, वो आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax या फिर और दो जो स्टैंडर्ड पैराबोला थे वो जो अपन ने पढ़ रखे थे, बस हमको सिर्फ वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये पैराबोला है अपने पास एंड लेट अस से दैट वी हैव अ लाइन। ओके, अच्छा लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
अगर ये लाइन और ये पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, अपने को इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। मान लो इफ द इंटरसेक्ट लाइक दिस, और या तो फिर ऐसा हो सकता है कि टच करके ऐसे निकल जाए। तो तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो टच करेगा, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या तो फिर दूर रहेगा। सही बात है। अच्छा, तो मान लो ये जो लाइन है और पैराबोला है, ये अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं? दो से ज्यादा कभी भी नहीं आएंगे। टच करते तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट आएगा, और टच नहीं करते तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं ना, इनके सॉल्यूशन निकालते हैं। जब अपन कक्षा 9वीं में थे, जब हम क्लास 9th में थे, रफ वर्क बता रहा हूँ, है ना, क्लास 9th में हमको टीचर ने पढ़ाया था कि दो स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, तो उसको अपन सॉल्यूशन कहते हैं। और जब भी आपको दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना होता है तो अपन क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक में से y उठाकर दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं। यही करते ना आप, या कोई एक इक्वेशन में से x उठा के दूसरी इक्वेशन में डाल देते। बेसिकली अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले सीखा था, फिर एलिमिनेशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी दो कर्व्स को सॉल्व करना है आपको, एक लाइन और एक पैराबोला है। तो आप क्या करोगे, एक इक्वेशन में से y उठाओगे और दूसरे में डाल दो। मेरे ख्याल से तो अपना आंसर आ जाएगा वहां से। सही बात है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व on solving a line and a parabola, we get क्या मिलता है अपने को, देखेंगे। पैराबोला क्या है अपने पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और लाइन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ से y उठा के इसमें डाल देंगे, है ना, इसमें y डालेंगे अगर, तो अपने पास क्या आ जाएगा, mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc या 2mcx is equal to 4ax। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a, टू एम सी माइनस 4ax। यहां से भी अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एम सी माइनस 2a एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर मैंने देखा कि यार ये तो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर में, देखो एक्स में क्वाड्रेटिक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो क्वाड्रेटिक इन एक्स के दो रूट हो सकते हैं, या फिर एक रूट हो सकता है, या तो फिर 0 रूट होंगे। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक इन एक्स लिखी हुई है मेरे सामने, है ना। तो क्वाड्रेटिक इन एक्स मतलब जब मैंने इस लाइन को और इस पैराबोला को सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला, क्वाड्रेटिक मिला। और क्वाड्रेटिक के दो रूट आ गए, मतलब अपन क्या बोलेंगे कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए दो सॉल्यूशन आ जाएंगे ना। और अगर एक रूट आता तो आप क्या बोलोगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टेंजेंट है। और इसके पहले वाले में सीकेंट आ रहा था। और अगर एक भी रूट नहीं आया तो आप क्या बोल दोगे, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रूट को कौन डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब दो रूट आएंगे, दोनों रियल, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। दिख रहा है आप लोगों को। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो एक ही रूट आएगा, मतलब लाइन और पैराबोला का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दैट इज डी 0 होने पर वो सीकेंट कहलाएगी। और अगर डी पॉजिटिव करते हैं अपन, सॉरी डी नेगेटिव करते हैं, तो नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट। आ रही बात समझ में। तो अपन डिस्क्रिमिनेंट ही निकालेंगे इसका, डायरेक्टली इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो हम लोग तीन कंडीशन लिखते हैं फॉर टेंजेंसी कंडीशन। ठीक है, टेंजेंसी के केस में अपन क्या करेंगे, डी मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और
फॉर सीकेंट दो रूट आने चाहिए, मतलब पॉजिटिव। और आगे देखते हैं फॉर नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। उस केस में क्या होना चाहिए, डी मस्ट बी नेगेटिव। ठीक, तीनों केस आराम से अपन सॉल्व करेंगे, आप चिंता ना करें। क्या है, तो टेंजेंट के लिए अपन क्या करेंगे, डी इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब करके देखते हैं, व्हाट इज डी, डिस्क्रिमिनेंट है अपने पास ये, तो 4 टाइम्स एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4m² c², ये 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये 4 तो कट जाएगा ना, इसको हटा दो यहाँ से, क्या दिक्कत है, m² c² प्लस 2² a² दैट इज 4a² माइनस 2 इंटू एम सी इंटू 2a दैट इज 4amc। ओके, माइनस m²c² इज इक्वल टू 0। ये m² कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, हमारे पास बचेगा 4 टाइम्स a² इज इक्वल टू 4 टाइम्स amc। 4a कट गया, 4a कट गया, तो यहाँ से अपने पास बच जाएगा c इज इक्वल टू a अपॉन m। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन कभी नहीं बताऊंगा आज के बाद, ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि कभी भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपने को निकालनी है तो अपन क्या बोलेंगे, लाइन का कांस्टेंट जो होगा ना वो a अपॉन स्लोप के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक लिखा अपन ने। अच्छा, अगर बाई चांस अपन ने लिख लिया तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा है तो आगे देखिए। देखो पहले समझो, देखो इधर हर कोई, मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये था पैराबोला, है ना, एक था पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, और एक थी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्या थी लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लाइन ने बोला, किसको बोला लाइन ने, लाइन ने पैराबोला को बोला, क्या बोला लाइन ने पैराबोला कि मुझे तुम पे टेंजेंट बनना है। क्या बोला लाइन ने, कि मुझे तुम पे टेंजेंट बनना है। एक्सप्रेशन देख रहे हो लाइन का, तो पैराबोला ने पलट के क्या जवाब दिया कि अगर तुमको टेंजेंट बनना है, तो अपने कांस्टेंट को a अपॉन m बना लो, बन जाओगे। अगर तुम्हारा c a बाय m के बराबर हो गया, मतलब a मेरा m तुम्हारा हो गया, तो हम दोनों एक दूसरे पे टेंजेंट हो जाएंगे। ये कब होगा, जब c इज इक्वल टू a बाय m हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, याद रहेगा अब हमेशा। पैराबोला ने क्या कंडीशन रखी कि अपने कांस्टेंट को a अपॉन m बना लो। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो आप मुझ पर टेंजेंट बन जाओगे। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ना, ऐसी भाषा समझ में आ जाती है अपने को। चलो और आगे बढ़ते। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव फॉर सीकेंट, अद्वैत ने आंसर तो लिख दिया है वैसे, तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा था, है ना, दिस वाज द डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब c मस्ट बी ग्रेटर देन a अपॉन m, करके देख लेना यही आएगा। तो अगर c ग्रेटर देन a बाय m हुआ तो लाइन पैराबोला से दूर रह जाएगी, है ना, मिल नहीं पाएंगे ये लोग। और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हुआ, d लेस देन 0, तो आप क्या बोलोगे, d लेस देन 0 मतलब आप करके देख सकते हो वैसे, है ना, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, 4a² minus 4amc, this must be negative, that clearly gives us the idea that c must be less than a upon m। नाइदर सेकंड नॉट टेंजेंट। अच्छा, इस केस में आई एम सॉरी, इस केस में तो ये लोग कट कर गए ना, तो उल्टा आ जाएगा।
C इज लेस देन A बाय M आ जाएगा, है ना। मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाए ना। ये ग्रेटर देन आएगा, एक्चुअल में मैंने बस लिख दिया उल्टा। यहाँ पर आएगा क्या, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए इंटू एम इंटू सी। तो बेसिकली अपने को यहाँ से मिल जाएगा C इज लेस देन A बाय M, ठीक है, फॉर सेकेंड। तो लेस देन हो गया तो लाइन अंदर घुस जाएगी, और ग्रेटर देन हो गया तो बाहर निकल जाएगी, और विच इज यू नो विच एक्चुअली मेक सेंस, जो सर्कल से सिमिलैरिटी भी रखता है। इस केस में ऐसा हो जाएगा। तो ग्रेटर देन हुआ C A बाय M के तो बाहर निकल जाएगी, और लेस देन हुआ तो अंदर आ जाएगी, और इक्वल हुआ तो टच कर जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेट कहानी तो ये है कि पैराबोला ने लाइन को बोला कि अगर तुमको मुझ पे टेंजेंट होना है तो तुम्हारा कांस्टेंट का वैल्यू A अपॉन M के बराबर होना चाहिए। A मुझसे ले लो, M तुम अपना दे दो, और A अपॉन M का वैल्यू हो गया अगर तुम्हारा कांस्टेंट, तो तुम टेंजेंट हो जाओगे। अगर C लेस देन A बाय M हुआ तो तुम सीकेंट हो जाओगे, अंदर घुस जाओगे, और ग्रेटर देन हुआ तो नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। इस तरह से बात समझ में आ रही है आपको? लिख लो यहां तक। उसकी चिंता तुम मत करो विवेक। C ग्रेटर देन A अपॉन M, जब M नेगेटिव होगा तो अपने आप इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तुम उसका लोड मत लो ना। माइनस प्लस साइन अपने आप बैलेंस करेगा सब कुछ, ठीक है। हाँ, बस स्लोप जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? स्लोप शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि चलो वो मैं लिखवा दूंगा अभी। अपन टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू स्टैंडर्ड पैराबोला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू स्टैंडर्ड पैराबोला। देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग में अभी, है ना। अभी आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, बट वो चला भी जाएगा बहुत जल्दी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म, ओके। चलो लिखते हैं, अब फास्ट लिखेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस सी लाइन is tangent to the parabola, to the standard parabola, to the parabola y square is equal to 4ax if c is equal to a by m। ये भी अभी अपन ने देखा। therefore the equation of tangent becomes, therefore the equation of tangent becomes, tangent की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y is equal to mx plus a upon m। वेरी 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 सुंदर 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 इक्वेशन, ये बहुत खूबसूरत इक्वेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। y is equal to mx plus a upon m। अगर
आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर टेंजेंट बनाना है, तो c का वैल्यू a अपॉन m के बराबर होना चाहिए। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस a अपॉन m के बराबर। ठीक है, ओके। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है अपने को अभी। अब अपने को निकालना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। भाई ये तो पता है कि ये इस पॉइंट पे, मतलब ये लाइन जो है, जो मैंने अभी रेड सर्कल मारा जिस पर, ये टेंजेंट है स्टैंडर्ड पैराबोला पे। ठीक है, नाउ फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, देखिए फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, थोड़ा सा अटक रहा होगा। फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम लोग क्या करेंगे, देखो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो लाइन की इक्वेशन है और ये जो पैराबोला की इक्वेशन है, इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइन का कैसे निकालते थे, सॉल्व करके ना। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो लेट अस डायरेक्टली सॉल्व दैट, है ना। फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लेट अस सॉल्व पैराबोला विथ लाइन। तो आप क्या करो, यहाँ से y उठा के इसमें डाल दो। तो y उठा के इसमें डालोगे तो y क्या है, एम एक्स प्लस ए अपॉन एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। okay, let us try to expand it, a m square x square plus a square upon m square plus 2mx into a upon m is equal to 4ax। m square x square plus a square upon m square plus m से m काट दिया अगर अपन ने, तो क्या आ जाएगा 2ax इज इक्वल टू 4ax। मतलब ये 2x उस तरफ जाएगा तो ये भी 2ax बन जाएगा। ओके, अच्छा 2ax को चलो कोई नहीं, कुछ करते हैं, जस्ट वेट। यहाँ पे क्या लिखा है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2ax माइनस 4x माइनस 2ax बन जाएगा और प्लस ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा आपको ये एम एक्स माइनस ए अपॉन एम का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। रीड कर सकते हैं ना, इतना तो अपन इतने गवार नहीं है। एम एक्स माइनस ए अपॉन एम का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देख लो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि एम एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एम। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा a अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या सिखाया था बचपन में आपके टीचर ने कि x आ जाता है तो क्या करते हैं, इक्वेशन में x को डालते और y निकाल देते। ठीक है, पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन, एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट y। तो आपको यहाँ से ना y मिल जाएगा, y मिलता है 2a/m। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलो एक काम करते हैं अपन, इस x को लाइन में डाल देते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी मतलब ए वाई। एक्स को हम यहाँ पे डाल के देखते हैं, x को हम यहाँ पे डाल के देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम ए बाय एम स्क्वायर प्लस ए बाय एम, जो कि आ जाएगा 2a/m के बराबर। दिख रहा है आपको। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, a/m के बराबर।
लिखो यहाँ तक। मैं आपको समराइज करा रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैंने आपको बोला ही था, लेकिन क्लियर हो जाएगा वो, 2 मिनट में क्लियर आ जाएगा। पहले यहाँ तक लिख लो। ओके, स्टार्ट करें। देखिए अब अपने पास जो कंक्लूजन आया है वो ये आया है कि अगर हमारे पास लाइन पैराबोला ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो उस पैराबोला पर टेंजेंट क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पैराबोला है, ये पॉइंट ऑफ ये है टेंजेंट, और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू, हाँ, ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम, ये आ जाएगी। ठीक है, ये था टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड और थर्ड दो चीज और लिखनी है अपने को अभी। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म का टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ भाई, अब देखना ध्यान से, अभी आपका जितना भी कंफ्यूजन था अब नहीं आएगा आपको, बस पहला वाला ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कार्टेशियन फॉर्म में आपको अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो कंक्लूजन जो है मैंने ब्लैक इंक से लिखा हुआ है कि पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, टेंजेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या आ जाएगी, a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m। बात समझ में आ रही है आपको? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेंजेंट भी लिख सकते हो और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी लिख सकते हो। पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन बात करते हैं कि अगर वेट अ सेकेंड, पैरामेट्रिक की जगह ना पॉइंट फॉर्म लिख दो, लिखो तो सही, मैं कुछ सोच के ही बता रहा हूं। तो आप एक बात देखिए, यहाँ पे समझना है ना आगे देखकर। मान लो ये पैराबोला है और उस पर ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, ठीक है, जस्ट लाइक सर्कल। अपने को अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखना है, इस पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे टेंजेंट, t इक्वल्स टू 0, जस्ट लाइक सर्कल। अपन यहाँ पर भी t इक्वल टू 0 से टेंजेंट लिख सकते हैं, सर्कल पे भी ऐसे होता था ना, कोई पॉइंट है अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है तो आप t इक्वल्स टू 0 से लिख सकते हो। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो अपने पास अगर पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो करना क्या होता है t इक्वल्स टू 0 में, पता है सबको, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, एक्स की जगह x प्लस x1 बाई 2, और y की जगह y प्लस y1 बाई 2। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 1, 4a, एक्स की जगह क्या डाल दोगे आप, x प्लस x1 बाय 2। तो पॉइंट फॉर्म में जो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास वो t इक्वल्स टू 0 से आएगी, है ना। जब अपन इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे अच्छे से तो ये आ जाएगा 2a x प्लस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर आप इसको तमीज से लिखना चाहते हो, है ना, तो लिख लेना अरेंज करके, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में अगर लिखना, चलो मैं लिख देता हूँ ना, 2ax माइनस y1 इंटू वाई प्लस 2a x1
इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ पैरामीट्रिक फॉर्म में, टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर अपने को टेंजेंट लिखना है तो मान लो अपने पास ये पैराबोला है एंड इस पैराबोला पर एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? आप पैराबोला पर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो बताओ? 80 स्क्वायर कॉमा 280 कर सकते हो पक्का? तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 अज्यूम कर सकते हो अगर, तो इस पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट लिखना है फिर से t = 0 लगा दो ना। इसलिए मैंने आपको वाला पहले बताया। जनरली आपको ये वाला लास्ट में बताया जाता है बट मैं हमेशा पहले बता देता हूँ। तो आपके पास मान लीजिए पैराबोला स्टैंडर्ड रहेगा हमेशा 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 अपन यही वाला पैराबोला लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। y² = 4x। तो अपन क्या करेंगे? t = 0 लिखेंगे। t = 0 मतलब क्या होता है? y1, देखो देखो देखो, y1 देखा सबको, इज इक्वल टू 4a। x की जगह क्या डाल देंगे? x प्लस x1/2, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, 2ax प्लस 2at स्क्वायर, यह रहेगा 2a ओके। तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और a भी कटेगा। देखो देखो देखो, a कटेगा तो आपके पास बचेगा क्या? yt। बहुत खूबसूरत इक्वेशन, yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। ये आ गया टेंजेंट। पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट ये होता है एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या रहेगी? किस पॉइंट पे? एट at² 280, ठीक है। आखिरी के दो बड़े आसान थे, बहुत ज्यादा आसान थे। लास्ट के दो बहुत ज्यादा इजी थे, फर्स्ट वाला थोड़ा सा मुश्किल लगा क्योंकि इसमें मैंने आपको प्रॉपर डेरिवेशन करके बताया। ये जो रेड इंक से जो लिखा है ना, जनरली वो मैं बताता नहीं हूँ बट पता नहीं आज मैं फ्लो में लिखता चला गया। बाकी आप देख लीजिए, पॉइंट फॉर्म में लिखना तो बड़ा आसान है, t = 0, और टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना भी बड़ा आसान है। आप फिर से t = 0 लगा दो। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है, आपकी भूलने की बीमारी है जो कि हर किसी की होती है, आप 2 साल तक अगर नहीं याद रख सकते yt = x प्लस at स्क्वायर, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये याद रहनी चाहिए। yt = x प्लस at स्क्वायर अगर आपको नहीं याद रहती तो आप बार बार t = 0 लगा दो। पैरामीट्रिक पॉइंट तो याद है ना, t = 0 लगाओ, आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपन एक करते हैं समरी। ये समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अपन ने क्या देखा था। हाँ, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और फिर लास्ट में हमने क्या देखा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, x प्लस टी स्क्वायर नहीं आएगा, at स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। वो आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर लिखना चाहिए था ना, कोई बात नहीं। और मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को रटा हुआ है ना, yt = x प्लस at स्क्वायर, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया, ओके। अच्छा देखते हैं, अगर हमारे पास पैराबोला y² = 4ax है तो टेंजेंट की इक्वेशन में 3 तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले मैं लिखूंगा y = mx प्लस a/m। इस टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा? a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, ठीक है। अच्छा, सेम पैराबोला
सेम पैराबोला के लिए टेंजेंट अगर मुझे टी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में लिखना है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर x1 कॉमा y1 है, तो मैं कैसे लिख दूंगा पैराबोला की इक्वेशन t इक्वल्स टू जीरो से। अच्छा, सेम पैराबोला देखते जाओ बेटे, मैं आपको बहुत प्यारा समरी दे रहा हूँ। अगर मेरे को पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब इस पॉइंट पे 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर पॉइंट ऑफ टेंजेंट लिखना है या टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या होती है, yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये स्टैंडर्ड पैराबोला पर है, दिस इज स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, सो ये वाली इक्वेशन थी कार्टेशियन फॉर्म में, ये वाली थी पॉइंट फॉर्म है ना, जिसको अपन t इक्वल्स टू जीरो बोलते हैं, और ये वाली इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब सवाल पैदा होता है कि अदर फॉर्म ऑफ पैराबोला में क्या होगा, है ना? समझे नहीं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? टेबल बना लिया आप लोगों ने? बना लो। ये टेबल बना लिया आप लोगों ने? अब देखो, ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला पैराबोला है ना, इसमें एक सिमिलैरिटी है। ये जो पहला वाला पैराबोला है, इस पे स्लोप क्या है, m, और यहां पर स्लोप क्या आएगा पता है, इस पर स्लोप आएगा 1/t। यहाँ पर स्लोप आता है टेंजेंट का m, और यहाँ पर स्लोप आता है 1/t। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन में या फिर ये वाली कार्टेशियन इक्वेशन में, है ना, स्लोप फॉर्म, इसको अपन स्लोप फॉर्म भी कहते हैं ना, स्लोप फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें आपने अगर m की जगह 1/t रखा, अगर आपने m की जगह 1/t रखा तो आपको ये मिल जाएगा, जस्ट बाय पुटिंग m की जगह 1/t। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, आपने कोई एक इक्वेशन याद रख ली अगर, तो दूसरी याद हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ यार, अपने पास इतना मेमोरी तो होता है कि अपन इतना याद रख सके। मेरे को दोनों याद रह जाती है, और मेरे को ये भी याद रह जाएगा कि अगर m का वैल्यू 1/t रखा तो मुझे दूसरी वाली इक्वेशन मिल जाएगी। करके देखते हैं ना, मैं आपको रफ कर रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा मैं, बट मैं रफ में करके बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। दुनिया में जहां जहां m फॉर मंकी है वहां पे आप 1/t रख दो, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म मिल जाएगा। देखो करके देखो, m की जगह आपने अगर 1/t रखा तो ये आ जाएगा ऐसा, मतलब वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। आ गया ना, 2 सेकंड लगा आने में, एलसीएम लिया आपने। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आप इसी तरह से ला सकते हो। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, ए टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर था ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम। तो यहाँ पर भी देखो आप क्या हो जाएगा कि आप m की जगह 1/t रख रहे थे ना, m की जगह 1/t। ओके, तो यहाँ पे भी m की जगह 1/t रख दो, तो मतलब 1/m की जगह t रखना है, 1/m की जगह t रखना है, मतलब t स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। आ गया, खत्म।
ये तरीके बता रहा हूं मैं आपको याद रखने के, कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला। पैराबोला 4 तरीके के होते हैं स्टैंडर्ड, तो चारों का बताइए ना आप। चारों का बताता हूं मैं, डोंट वरी। एक होता है इसी में, ये मैं आपको है ना एक्स्ट्राज में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको ये ना भी पढ़े तो अभी अपना काम चल जाएगा, बट फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ स्टाइल मारने के लिए बस, जिसको अपन कहते हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा अभी थोड़ा थोड़ा सा। कैलकुलस मेथड क्या कहती है कि अगर कोई भी कर्व है अपने पास, और उस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट ऑन दैट कर्व, है ना, एट एनी पॉइंट ऑन दैट कर्व अगर अपने को टेंजेंट बनाना है, तो मान लो वो पॉइंट x1, y1 है, तो इस पॉइंट पे आपको अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप अगर आपको लिखना है, तो आप स्लोप कैसे लिखते हो, आपको फिजिक्स में बताया होगा कि dy/dx से आप स्लोप लिख दोगे। इतना तो अपने को आता है। केमिस्ट्री का लेक्चर 1:15 से मतलब 1:30 बजे से होगा ना। मेरे को क्या पता, केमिस्ट्री तो होगा ही होगा, अगर नहीं होगा बाय चांस तो आपको बता दिया गया होगा, और नहीं बताया तो होगा। ठीक है, तो मैं आपको काम की बात क्या बता रहा था कि टेंजेंट का स्लोप अगर आपको लिखना होता है, बेटा ध्यान से सुनो, टेंजेंट का क्या स्लोप, इक्वेशन नहीं, ना 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 ना, इक्वेशन नहीं, सिर्फ स्लोप। टेंजेंट की अगर सिर्फ स्लोप लिखना है मुझे टेंजेंट का, तो मैं dy/dx से लिखूंगा, मतलब उस पॉइंट पर dy/dx, किस पॉइंट पे, x1, y1 पॉइंट पर dy/dx एट x1, y1। मतलब अगर अपने पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है, और मैं ये इसलिए बताता हूँ बच्चों को क्योंकि जनरली आपको नहीं सिखाया जाता है, कोई नहीं सिखाता है, क्योंकि कैलकुलस अपने पढ़ा नहीं है ना। बट इतना तो अपने को आता है, मेरा मानना ऐसा है। तो देखो अपन क्या करेंगे, जब भी आपको टेंजेंट लिखना ना, तो आप क्या करो, स्लोप लिख दो इसका 2y, हाँ रुको रुको रुको, स्लोप लिखोगे कैसे, dy/dx से, आपको dy/dx आना चाहिए। जैसे वाई स्क्वायर का अगर अपन डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, किसका, वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, तो आपको सिखाया गया ना चेन रूल, 2y dy/dx। और 4ax, 4a को आप कांस्टेंट बोलोगे, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो 4a आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके सामने dy/dx क्या आ जाएगा, 4a/2y, मतलब आपके सामने स्लोप आ गया 2a/y। और मैं बताऊं क्या क्या बोलना चाह रहा था, कि जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, वो पॉइंट डाल दो आप dy/dx में, मतलब ये रहा आपका dy/dx। इस dy/dx में x की जगह x1 डाल दो, x तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, होता तो डाल देते, अब नहीं है तो कोई बात नहीं, और y की जगह y1 डाल दो। तो y की जगह y1 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो मिल जाएगा आपको, x1, y1 पॉइंट पर जो भी टेंजेंट का स्लोप आएगा वो ये आएगा 2a/y1। ठीक है, अब मेरे को स्लोप पता है, पॉइंट पता है, टेंजेंट तो कोई भी लिख देगा। टेंजेंट की इक्वेशन तो y-y1 इज इक्वल टू x माइनस, सॉरी, स्लोप टाइम्स, ये स्लोप आ गया उस टेंजेंट का, x माइनस x1, ये आ गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। सर ये हमेशा कर सकते हैं, यस। और इसको करने का फायदा क्या है सर, इसको करने का ये फायदा है कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। ऊपर जो मैंने बताया, अगर आप बाय चांस भूल जाते हो, वैसे तो आपको वो भी नहीं भूलना है, याद रखो उसको बिल्कुल, जो चीज़ें याद रखने की है ना, लेकिन बाय चांस अगर आप भूल जाते हो तो हमेशा dy/dx निकाल दो, और ये देसी तरीका, इससे लिख दो आप टेंजेंट की इक्वेशन। समझ में आ रही है आपको, ये किस पॉइंट पे है, एट पॉइंट x1, y1। और अगर मुझे इसी में
है ना। इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, एट पॉइंट x1 कॉमा y1, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। फाइनली मेरी पेन की जो निब है वो आज जाकर खराब हुई है 1 साल बाद। इसी समय अपना ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हुआ था। ओके, सेकेंड इज, अगर आपको पैरामीट्रिक पॉइंट पे निकालना है तो वैसे भी कर सकते हैं, एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। देखो ध्यान से बेटा, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन, dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। और dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालेंगे, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे। क्या आता है dy बाई डी एक्स, 2a बाय वाई के बराबर, मतलब 2a बाय वाई क्या हो जाएगा, 2a बाय 280। आई बात समझ में, तो 2a कट गया, 1/t आ गया आपके पास क्या, स्लोप। और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस 280 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 80 स्क्वायर। दिख रहा है आपको, जब आप इसको अरेंज करोगे ना तो आपके पास ये आएगा वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। जो पहले आ रहा था वही आएगा, बस आपको बार बार इसमें ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी निकल आएगा। आपको मजाक लग रहा है, ये बहुत प्यारा मेथड है, कैलकुलस मेथड। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी निकल आएगा। कैसे निकल आएगा बताओ, एक्सक्यूज मी, एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। हाँ जी, कार्टेशियन फॉर्म में देखो क्या करना है आपको, जस्ट पुट t इज इक्वल टू 1/m इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में 1/m, t को 1/m रख दो। मैंने आपको ये सिखाया ना t और m में क्या रिश्ता होता है। तो आप t को 1/m रखोगे तो आपके सामने आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। वही इक्वेशन जो अपन पढ़ते आ रहे हो, सेम इक्वेशन। इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी पता है अपने को, इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा, बताओ जल्दी से क्या आएगा, ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। लिख डालो इसको, ठीक है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जनरली ये पढ़ाया नहीं जाता है, कोई नहीं पढ़ाता है, मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज मिले और आपको पता चले कि कैलकुलस पढ़ने के बाद आपको ऐसा ना फील हो कि काश ये पहले बता दिया जाता। कल के दिन हमारा 10वीं का क्या क्या याद आ रहा है तुमको। आर वी रेडी? अपन क्या करेंगे, आधा पेज छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे, हाफ अ पेज हम छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको रटवाने वाली चीज लिखवाने जा रहा हूँ और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बाद में लिखवा दूंगा, आप हाफ पेज छोड़ दो। ठीक है, अदर पैराबोलाज में क्या होता है टेंजेंट, वो अपन लिख लेंगे। तो आप क्या करो, ये आधा पेज छोड़ दो। मैंने ज़्यादा छोड़ दिया लेकिन ठीक है, जो भी है। एंड लेट अस स्टार्ट। फॉर मी अपना टेंजेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से टेंजेंट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैं आपको टेबल लिखवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आपको मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पर टेंजेंट नहीं बताया है ना। उस पर भी टेंजेंट आएंगे, उस पर भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा, बट मैंने नहीं बताया। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहली बात तो अगर वो पैराबोला आ गया तो अपन कैलकुलस मेथड से कर लेंगे। आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपको बिना याद कराए सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन। लेकिन टेबल मैं आपको अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, बाद में लिखवा दूंगा, क्योंकि यार लिख के अपने को रटना पड़ेगा। मैं रटवाने पे कभी भरोसा करता नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी समरी जो थी, समरी ये थी कि आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। ठीक है, और एक और चीज ये होती है कि वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, रटा होना चाहिए, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। ठीक है, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280। नाउ क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 8x having slope 2, having slope 2
also find the point of contact. Also find the point of contact. ओके, देखो बड़ा इजी है। आपको क्या बोल रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। टेंजेंट की इक्वेशन होती क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए कहाँ से आएगा, पैराबोला से। एम कहाँ से आएगा, लाइन से, लाइन का स्लोप। तो लाइन का स्लोप अपने को पता है यहाँ पे, है ना। लाइन का स्लोप क्या बेटा, यहाँ पे लाइन का स्लोप है 2 के बराबर। और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4ax, मतलब ए का वैल्यू भी 2 के बराबर। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y इज इक्वल टू स्लोप x प्लस a by m, that is y is equal to 2x plus 1। ये किस पॉइंट पे आता है, ये वाला a by m स्क्वायर कॉमा 2a by m। तो आप पुट कर सकते हैं आराम से ना, a का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2/4 दैट इज हाफ, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4/2 दैट इज 2, हाफ कॉमा 2 आ जाएगा। ये रहा टेंजेंट और ये रहा उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स of the parabola y square is equal to 12x, which passes through the point which passes through the point 2,5। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, काफी आसान है। कल अपन जेई के क्वेश्चन करेंगे ना, काइंड ऑफ अपना रैपिड फायर कल हो जाएगा। देखते, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस व्हिच पासेस थ्रू। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x लिखा है, मतलब 4 इंटू 3 इंटू एक्स लिखा हुआ है। a का वैल्यू क्या है 3, और टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है आपका 2,5 से। तो मान लेते हैं टेंजेंट का स्लोप m है ना, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा a अपॉन m। सही बात है, यही तो होती है टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन यही होती है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे, वरना आपको बार बार dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। वो तब करना जब आप भूल जाओ, कैलकुलस मेथड तब यूज आती है जब आप भूल जाओ। तो अपनी मेमोरी पे भरोसा रखो, ठीक है। m की जगह मैंने यहाँ पे गलती से 3 डाल दिया है, सॉरी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए की जगह क्या डाल देंगे 3/m। ये आ गई आपके सामने टेंजेंट की इक्वेशन। इस टेंजेंट की इक्वेशन को अपन 2,5 से पास करा देते हैं। 2,5 से पास करेंगे, अगर ये पास करती, इट पासेस थ्रू 2,5। अगर ये 2,5 से पास करती तो y की जगह 5 रखेंगे और m x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 3/m। ओ m में क्वाड्रेटिक बनेगी, इसलिए दो स्लोप आएंगे अपने पास। पैराबोला खत्म नहीं है बेटा, है ना, पैराबोला का टेंजेंट वाला पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद सीकेंट पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। मुश्किल नहीं है चैप्टर, थोड़ा सा लेंथी जरूर है। ओके, तो m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो m का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना
-5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 टू 8 3 24 24 मतलब 1 5 प्लस 1 6 6/4 और 5 माइनस 1 4/4 1। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएंगे बेटे? स्लोप की वैल्यू आ जाएंगे 2 3 6 2 2 4 और 1। तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू स्लोप x। एक बार स्लोप का वैल्यू 1 रख दोगे, है ना, जब m का वैल्यू 1 है, और जब m का वैल्यू 6/4 मतलब 2 3 6 2 2 4, तो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 3/3/2 दैट इज 2। ये आ जाएगी, है ना। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो अपने को पता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा नहीं है, निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास। बोथ द पैराबोलास कौन सा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -32y इज, ठीक है, हाफ 3/2 1/8 and 2.3. This question was asked in JEE Main 2014. ठीक है, ये आपको कल सॉल्व करके लाना है। आपका होमवर्क ट्रिग्नोमेट्री में होमवर्क रहेगा आपका एसएल लोनी एग्जाम्पल 10 और 9 और 10, है ना। और इसमें आपका होमवर्क रहेगा DPP 1 and 2, ठीक है। मिल जाएगी, फिक्र ना करेगा, टाइम पे मिल जाएगी आपको। ओके, आई सी यू टुमारो, बाय एवरीवन।